हेलो एवरीवन। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि सर IVSI 2025 के बारे में हमें जानकारी बताइए कि इसका काम क्या होता है, आपका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, सैलरी क्या होती है, पावर क्या होती है, फिर प्रमोशन कितने टाइम पर होता है, ट्रांसफ़र कितने दिनों के लिए होता है और कहाँ कहाँ हो सकता है, आपका यहाँ पर होम स्टेट कब मिलेगा, रिस्क क्या क्या है इसके अंदर, छुट्टियाँ कितने कितने दिन की मिलती है पूरे साल भर में, और ये गर्ल्स के लिए अच्छा है बुरा है, क्या गर्ल्स के लिए ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। तो इन सारी बातों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। तो देखो यार, इसका जो काम होता है ना, आपका यहाँ पर जो मेनली काम होगा IVSI का, आपका काम होगा अगर आपको फील्ड वर्क मिलता है जो कि अधिकतर से मिलता ही मिलता है आपके IB में, अधिकतर आपको फील्ड वर्क ही करना होता है अगर आप लड़के हो तो। हालांकि अगर यदि आप गर्ल्स होगा तो आपको ऑफिस का ही काम मिल जाएगा, जो भी हेडक्वार्टर काम होता है वो आपको ऑफिस का ही काम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बॉयज हो, जनरली अधिकतर बॉयज होते हैं, तो उनको आपको मिलता है फील्ड वर्क। और फील्ड वर्क में जो है ये आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया का कहीं भी दे सकते हैं। आपके जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग होती है आपको वहाँ पर करना पड़ेगा, तो फील्ड वर्क होता है। इसमें आपका जो मेनली काम है वो है आपका स्पाई का, यानी कि जासूसी का, ठीक है। जासूसी इन द सेंस कि आपको देश के अंदर चल रही हर एक घटनाओं पर आपकी नज़र होती है। यही काम होता है IB का, कि देश के अंदर चल रही हर एक घटनाओं पर उसका नज़र होता है कि कहाँ पर दंगा होने की संभावना है, कहाँ पर आंदोलन होने की संभावना है, कहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है, कौन सा डिपार्टमेंट कितना काम कर रहा है, किस में अधिकतर करप्शन है, कहाँ पर ना अधिक प्रोटेस्ट होने की संभावना है। ये सारी बातें इस पर जो नज़र होती है वो आपके एक IB ऑफिसर की नज़र होती है। तो ये आपका मेनली काम होगा, ठीक है, समझ गए। बाकी इसका काम होता है कि वो इंटेल को कलेक्ट करें और उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यार, जिस तरह आपने रॉ के बारे में सुना होगा, तो रॉ जो होती है ना, वो आपके देश के बाहरी खतरों से, यानी दूसरे देशों से, दूसरे संगठन से हमारे देश की रक्षा करता है। सेम उसी तरह आपकी जो IB है वो देश को आंतरिक रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष तरीके से। ये आपको डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होता है, ये अब इनडायरेक्टली आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका जॉब प्रोफाइल हो गया। अब हम बात करते हैं आपके कि इसमें सैलरी कितनी होती है। देखो यार, तो इसका जो बेसिक सैलरी है वो आपका होती है 44,900, ये आपका बेसिक सैलरी है, ठीक है। अब इसमें आपका TM ऐड कर दें, TPT ऐड कर दें, फिर आप यहाँ पे HRA ऐड कर दें, तो इन सबको मिलाकर ये हो जाता है 1,16,070 रुपये, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये TA है, ये आपके बेसिक सैलरी के 60% होता है, तो जनरली आपका ये होता है। अब इसके जो ये आपका 1,16,070 रुपये, ठीक है, इतना आपकी जो सैलरी बनती है। अब इसमें से आपका टैक्स कटता है, फिर आपका यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस कटता है, तो ये कट के आपको करीब आपके जो हाथ में वो आपके आती है 97,070 रुपये। तो ये आपको आपके हाथ में मिलेगा। और ये तब की सैलरी है जब आपके 8th पे कमीशन लागू नहीं हुआ है, और जैसे ही 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, हो सकता है कि ये बढ़ के आपके 1.5 लाख भी क्रॉस कर जाए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो आप मोटा मोटा मानकर चलें कि ये आपके 1 लाख के अराउंड आपकी सैलरी होगी, माने 1 लाख करीब आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये आपके बस सैलरी है, जो कि आप CGL में किसी भी पोस्ट में इतनी सैलरी नहीं है। हाईएस्ट सैलरी स्टार्टिंग में 80,000 तक गई है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आपको 1 लाख प्लस भी चला जाता है। तो ये रही आपके सैलरी की बात। अब हम बात करते हैं आपके पावर की। तो देखो यार, पावर यहाँ पर होती है सॉफ्ट पावर होती है। आप कैसे सीजन में जिस तरह GST इंस्पेक्टर बनते हो, या SP बनते हो, या IS बनते हो, तो उस तरह यहाँ पर पावर नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर पावर होती है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर जैसे कि
आपके पास हर एक चीज का इंटेल होता है। दूसरा, कनेक्शन आपके बहुत इसमें अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि आपको हर एक चीज का आपको जांच करनी है, तो आप बहुत से बड़े बड़े अधिकारियों से मिलते हो, बहुत से बड़े बड़े संगठनों से मिलते हो, तो इसमें जो आपके कनेक्शन है वो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ हो जाता है। तो इसका ये आपके सॉफ्ट पावर है, जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। और एक आईबी ऑफिसर करता भी है अपने दायरे में, जो भी उसको अधिकार क्षेत्र है उसमें वो ऐसे ही काम करता है कि वो अच्छे लोगों से कॉन्टेक्ट कनेक्शन बनाता है और उसके जरिए वो देश को प्रोटेक्ट करने में सहायता करता है। तो ये रही आपके सॉफ्ट पावर के है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यार, आप भौकाल नहीं मिटा सकते, क्योंकि आप सोचो अगर आपके मन में ये होगा कि आप भौकाल मचाओगे तो हो सकता है कि 2 दिन बाद आप ही ना मिलो, आपके भौकाल तो गायब ही हो जाएगा, आप ही ना मिलो। क्योंकि यार ये आपको पता है कि ये आपका एक खुफिया विभाग है ना, पता है ना आपको। खुफिया विभाग है जो हमारे देश को इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन बाहर आ जाएगी यार, तो आपके बहुत सारे दुश्मन हैं। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो सच में नहीं चाहते कि हमारा देश संगठित हो, देश में दिक्कतें आती रहे हैं, तो हो सकता है कि वो सीधे आप नज़र में आ जाओगे। तो इसलिए आपको एकदम सीक्रेटली रहना पड़ता है। और आप देखो यार, आईबी में चाहे आप कितने बड़े पोस्ट हो जाओ, चाहे आप सुपीरियर भी हो जाओ, लेकिन तब भी आपको अपनी जानकारी बिल्कुल भी किसी को देनी नहीं होती है कि आप आईबी में काम करते हो। इनफैक्ट आप अपने फैमिली को भी नहीं बता सकते हैं कि आप आईबी में काम करते हो। जनरली आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, हाँ वहाँ पर एक इंस्पेक्टर है, हो सकता है कि किसी स्टेट में आपको इंस्पेक्टर के रूप में काम करवा दें, हो सकता है कि कहीं पर आपको किसी ब्रांच मैनेजर बना दें। तो मतलब कि आप एक्चुअल में काम कर रहे हो आईबी का, लेकिन आप दिखा नहीं सकते। ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं प्रमोशन की। तो देखो यार, जो पहला प्रमोशन होता है, देखिए आईवी SIO 2 से सीधा होता है SIO 1, जो कि आपके इसके लिए आपको 5 इसमें आपको 5 साल लगता है। 5 साल बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आप अपने रैंक को अपग्रेड कर सकते हो ना। फिर आप आईवी SIO से IB SIO 1 बन जाओगे, ठीक है। अब इसके बाद आपके 12 से 13 साल में आप बनते हो डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ठीक है। और इसके बाद आप 8 से 9 साल बाद आप बनते हो आपका असिस्टेंट डायरेक्टर। तो ये आपका जनरली जर्नी होती है प्रमोशन की। तो जो पहली प्रमोशन है वो आपके 5 साल बाद होती है डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू, जिससे आप सीधा आप बनते हो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन। जैसे कि आपने जो पासपोर्ट की जांच करते हैं, आपका वो काम मिल जाएगा। तो ये आपका प्रमोशन है। फिर इसके बाद आप 12 साल बाद क्या बनते हो, डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ठीक है। और उसके बाद आप बनते हो असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो ये आपका प्रमोशन का एक आपका रूट मैप है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका ट्रांसफ़र की। तो देखो यार, इसमें जो ट्रांसफ़र है आपके, वो हर एक 3 साल पे होता है। 3 ईयर पे आपका ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और जब आपके 2 ट्रांसफ़र हो जाएं, जब आपके 2 ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तब उसके बाद आपको मिलता है आपका होम स्टेट, ठीक है, होम स्टेट। अब देखो यार, 2 ट्रांसफ़र लेने के कम से कम आप 6 साल आईबी में काम कर चुके हो, ठीक है। 6 साल आपका आईबी में काम कर चुके हो, तब लगता है कि हाँ चलो यार, इसको थोड़ा सा फैमिली के लिए टाइम दे दी जाए। ठीक चीज़ है। तब आपको 2 ट्रांसफ़र बाद मिलता है आपको एक होम स्टेट। और हाँ, पहले ट्रांसफ़र में यानी पहले 3 साल के अंदर ज्वाइनिंग के समय से ही आपको मिलता है बॉर्डर एरिया मिलता है। अब इसमें ऐसा है ही नहीं कि आप जाकर लड़ोगे, नहीं। जो बॉर्डर एरिया में भी आप वहाँ पर पोस्टिंग होते हैं, आपकी जो सुरक्षा है वो BSF करती है या आर्मी करती है। आप अपने बंकर में रहोगे या अपने ऑफिस में ही रहोगे, आपको बाहर जाना नहीं है। लेकिन अब बॉर्डर एरिया, तो आपको पता है कि बॉर्डर एरिया में तो खतरा रहता ही रहता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये आपका ट्रांसफ़र की चीज़ है। अगर बात करें हम रिस्क की,
तो रिस्क फैक्टर यही है कि अगर आपकी बॉर्डर एरिया में पोस्टिंग होती है तो कुछ भी कह नहीं सकते हैं। दूसरी बात, आप काम तो कर रहे हो जासूसी का ही, है ना। तो अगर आपके बारे में किसी को भनक लगती है तो ऑफकोर्स आपके ऊपर रिस्क तो है ही। तो इसी के लिए एक आईबी ऑफिसर को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, हर चीज़ दी जाती है, और उसको वो हर चीज़ मेंटेन भी करता है, चीज़ें हैं। तो ये रिस्क जो है ये आपकी गलतियों के कारण ही होगा, ये अलावा आपके ऊपर रिस्क नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं हॉलीडेज़ की, तो देखो यार, इसकी कोई प्रॉपर हॉलीडे होती नहीं है। एक आईबी ऑफिसर की प्रॉपर हॉलीडेज नहीं होती है। इसमें कोई भी गजेटेड आपका लीव नहीं होता है, संडे नहीं होता है। हाँ, आपको पूरे साल भर में ईएल 30 दिन का मिलता है। फिर आपका हाफ पे लीव जो है वो आपको 10 दिन का मिलता है। और फिर आपका सीएल जो है वो आपको 8 दिन का मिलता है। और ये भी कोई गारंटी नहीं कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये सब आपके साल भर में इकट्ठा होती रहती हैं। अगर आपके जो ऊपर वाले हैं, अगर वो चाहते हैं, अगर सब कुछ कंडीशन ठीक है, तभी आपको ये मिलेगा। ये मैंने कंपलसरी नहीं कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बाकी महीने में हो सकता है कि आपको 30 दिन भी काम करना पड़े, ये चीज़ें हैं। बाकी अगर हम बात करें वर्किंग आवर की, तो हो सकता है कि आपका काम किसी दिन 2 घंटे में ही खत्म हो जाए, किसी दिन आप 17 घंटे भी लगे हो, किसी दिन आप 15 घंटे भी लगे हो। इसमें जो वर्किंग टाइम है वो आपका कोई फिक्स नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि क्या ये गर्ल्स के लिए अच्छा है या बुरा है, तो देखो यार, गर्ल्स की जो पोस्टिंग होती है वो उनको फील्ड वर्क कभी भी नहीं मिलता है। उनको फील्ड वर्क नहीं मिलता है, उनको मिलता है ऑफिस वर्क ही। तो हाँ, गर्ल्स के लिए बहुत बढ़िया है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम क्या इसके साथ साथ आपके हम और भी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप कर सकते हो, ये आपके लिए फ्रीडम है, लेकिन आपको टाइम नहीं मिलता है। आप यार फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे, यार पढ़ने के लिए कहाँ से टाइम निकाल लोगे। तो यार ये सब आप देख के ही आप फॉर्म भरना, जो भी है आप फॉर्म, ये सब देख के ही आपको ज्वाइनिंग के बारे में सोचना है कि इसमें टाइम इशू होता है, क्योंकि इसमें टाइम का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। हो सकता है कि आपका काम 4 घंटे में ख़त्म हो जाए, हो सकता है कि 16 घंटे में भी ख़त्म ना हो। जैसे अभी रिसेंट में पुलवामा अटैक हुआ था, फिर ये पहलगाम हमला हुआ अभी तुरंत ही। तो ऐसी चीज़ जब भी घटनाएं होती हैं, तो जो आईबी ऑफिसर हैं, जितने भी खुफिया विभाग हैं, इनके जो वर्किंग आवर हैं वो जनरली बढ़ जाते हैं, 16 से 18 घंटे भी हो जाते हैं। और ये आपको 1-2 दिन नहीं बल्कि 30 के 30 दिन करने हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम बाद में आईएएस की तैयारी कर पाएंगे। तो आप खुद भी सोचो कि आप कैसे मैनेज करोगे यार, ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी अगर बात करें तो देखो यार, इसके लिए आपको कोई भी ड्रेस नहीं मिलती है, ड्रेस आपको नहीं मिलती है आईबी ऑफिसर की। हाँ, एक आपको पॉकेट आईडी मिलेगी, पॉकेट आईडी आपको मिलेगी, ठीक है। बाकी अगर आप किसी मिशन पर आपकी पोस्टिंग होती है, अब हम बात करते हैं आपके फैसिलिटी की, तो आपके लिए जितना खर्चा होगा, चाहे वो होटल का हो, आने जाने का हो, खाने पीने का हो, चाहे वो कितना भी हो, उसमें आपसे कोई भी रोक टोक नहीं होती है। नहीं पूछते है कि क्यों, कितना खर्चा हुआ, क्यों खर्चा हुआ, कोई नहीं पूछता है। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात कि आपके 2 बच्चों के पूरे पढ़ाई की जिम्मेदारी नर्सरी से लेकर जब तक वो बच्चा पढ़ेगा, चाहे वो 12वीं कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, फिर वो तैयारी करे, कुछ भी करे, उसकी जितने भी पढ़ाई खर्चा होगा वो आपको वो गवर्नमेंट तरफ से सब कुछ फ्री में मिलता रहेगा। तो ये फैसिलिटी है, ये चीज़ें हैं। बाकी और भी कुछ पूछना हो और भी कुछ जानकारी रह गई हो तो आप हमें बतला सकते हो, वो हम आपको अगली वीडियो में कवर कर देंगे। बाकी और भी मन में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, और जो भी जानकारी छूट गई हो वो हम आपको कमेंट जरिए बतला देंगे अगर आपका कोई सवाल होता है तो। बाकी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। धन्यवाद।